दोस्तों, गलतियां या पाप किस मनुष्य से इस संसार में नहीं होता, परंतु दो प्रकार से मनुष्य इसमें व्यवहार करते हैं। एक व्यक्ति है जो कि गलती करता है, पाप करता है और उसमें पड़े रहता है, उसमें आनंद उठाता है। परंतु एक दूसरा मनुष्य है जो गलत काम और पाप करने के बाद पछताता है, वो उससे दूर होना चाहता है। और यही अंतर है धर्मी और अधर्मी मनुष्य में। लेकिन धर्मी मनुष्य कैसे उससे बाहर आता है? क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी यदि 7 बार भी गिरे तो वो उठ खड़ा होता है। क्या आप जानने चाहते हैं कि कैसे यह धर्मी मनुष्य बाहर निकल आता है? तो मेरे साथ आप शामिल हो जाएं इस अध्ययन सामग्री में। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः आपका सत्यवचन बाइबल अध्ययन में स्वागत करता हूं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप फोन कॉल या मिस कॉल करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, बताएं कि आप आज हमारे साथ शामिल हैं। आप रोज भी फोन करेंगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा। हम नीति वचन के अध्ययन में बने हुए हैं और बुद्धि की बातों को जान रहे हैं, क्योंकि बुद्धि परमेश्वर के द्वारा दी जाती है और उसके वचन के द्वारा हम उसे प्राप्त करते हैं। बुद्धि प्राप्त करना ही प्राप्त करना नहीं है, पर उस पर चलना भी आवश्यक है। वचन कहता है कि बल और शक्ति बुद्धि और ज्ञान के द्वारा ही आती है, और आप केवल परमेश्वर के ज्ञान और वचन की बुद्धि पर ही निर्भर करें। दोस्तों, वचन हमें नैतिकता के पाठ में यह भी कहता है कि हमें उन लोगों के लिए सहायक बनना है जो कमजोर हैं, जिनके पास कोई सहायक नहीं है। आज संसार में अनेक जन ऐसी परिस्थितियों में हैं जिन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता है, जिनकी आप सहायता कर सकते हैं। हमें उनके लिए खड़े होने की आज आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों, अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और वचन की गूढ़ बातों को सीखते हैं। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने अध्याय 24 को आरंभ किया था। आज हम देखेंगे कि हम इस संसार में अन्याय की अति देखते हैं, जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आज की पीढ़ी हर एक बात का विरोध करती है। उन्होंने संसार में समता लाने के लिए बहुत कुछ किया है। मेरे विचार में तो विरोध करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि समस्या का मूल मनुष्य के मन में है। मनुष्य के मन को बदलना आवश्यक है। परमेश्वर ही यह कर सकता है। हम इसके लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं। आपको और मुझे इस जीवन में अपने स्थान को समझना है। यदि हम यह समझ जाएं कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर एक विशेष स्थान दिया है कि किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करें, तो हम आनंदित मनुष्य हो जाएंगे। मैं दुष्ट जनों को फूलते फलते देखता हूं, परंतु समझ नहीं पाता क्यों। मैंने तो परमेश्वर से भी कहा है कि मैं इसका कारण नहीं समझता। आप भी आसाप की नाई परमेश्वर से कहने में संकोच न करें। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप परमेश्वर के साथ रहें और उस पर इसके समाधान के लिए भरोसा रखें। हमें परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना सीखना होगा। बाइबल में दुष्टों के बुरे अंत के अनेक उदाहरण हैं। पहला उदाहरण उत्पत्ति की पुस्तक में कैन का है। उद्धार प्राप्त मनुष्य लूत ने भी सदोम में रहने का चुनाव किया और समृद्धि तो पाई, परंतु एक दिन ऐसा आया कि उसे सदोम के चुनाव पर पछतावा हुआ। उसके लिए वह चुनाव दुखद चूक थी। अतः परमेश्वर का वचन अनेक उदाहरण देता है कि दुष्ट कुछ समय फूलता फलता है और कैसे उस पर दंड आता है। हमें यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम नीति वचन 24 अध्याय उसके 3 और 4 पद को पढ़ें। यहां पर लिखा है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है,
ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं। हमें क्या करना चाहिए? यह उसका एक अति उत्तम चित्रण है। मनुष्य पहले घर बनाता है, तदुपरांत उसमें सामान रखता है, पर्दे लगाता है और साज सज्जा की सामग्री रखता है। ऐसा एक सुंदर घर देखना बड़ा अच्छा लगता है। इसी प्रकार हमें भी एक घर बनाना है, परंतु बुद्धि और ज्ञान का घर। हमें अपना मन और मस्तिष्क हर एक अद्भुत और मन भावन वस्तुओं से भरना है। पौलुस ने तीमुथियुस से ऐसा ही करने को कहा था। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। मेरे प्रियो, आपको और मुझे भी अपने मन और जीवन को परमेश्वर के वचन से भरना चाहिए। तो आइए हम एक सुंदर भवन निर्माण के प्रति प्रयासरत हों। हम एक झुग्गी मात्र से संतुष्ट ना हों। मैं दक्षिण भारत के एक उपदेशक के साथ कुछ परिवारों से भेंट करने गया। उनके घर नारियल के पत्तों के बने थे और टूटे फूटे थे। घर के भीतर बैठने को एक कुर्सी या चौकी भी नहीं थी। वे मात्र एक दरी या जूट की बोरी पर सोते थे। खाना पकाने के लिए वे घर के बाहर चूल्हा जलाते थे। मैं उनकी दरिद्रता पर आश्चर्य कर रहा था और बहुत निराश हुआ। आज अनेक ऐसे मनुष्य हैं जो अपने आत्मिक घर अति सुंदर बना सकते हैं, परंतु वे झुग्गे से ही संतुष्ट हैं। मैं उनके आत्मिक घरों के भीतर देखता हूं तो वे खोखले हैं। वहां ज्ञान नाम की वस्तु है ही नहीं। मेरे प्रियो, मैं अपने सेवकों की एक सभा में विचार विमर्श कर रहा था और वे सब मुझसे सहमत थे कि आज कलीसिया की सबसे बड़ी त्रासदी है अज्ञानता। उफ, उनका यह खाली घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। नीति वचन 24 उसके 5 और 6 पद में लिखा है, बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। आज हमारे उपयोग के लिए अनेक संसाधन हैं। हमारे पास अच्छी सम्मति देने के लिए मनुष्य ही नहीं, परमेश्वर का वचन भी है। मैं इस रीति से सहमत नहीं कि बाइबल खोलकर एक पद देख लें और बस उसके आधार पर निर्णय ले लें। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कि जुआ खेलने की चक्री घुमा दे और वह हमारे लगाए हुए अंक पर रुक जाए। हमें संपूर्ण बाइबल का ज्ञान होना आवश्यक है। हमें मूसा, यहोशू, शमूएल, दाऊद, मीका, जकर्याह, मत्ती, पौलुस और यूहन्ना आदि सब के पदों को जानना है कि उनका संदेश क्या है। हम निर्णय लेते समय उनको खोज सकते हैं। नीति वचन 24 के 10 में लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पुरुषार्थ का काम करने के लिए पुरुष की आवश्यकता होती है। एक पुरानी कहावत है, मर्द का काम करने के लिए लड़के को मत भेजो। परमेश्वर तनाव, थकान के कामों द्वारा हमें आत्मिक चरित्र निर्माण के लिए परखता है। वह इस रीति से हमें विकास करने की क्षमता प्रदान करता है। परीक्षाओं के समय में ही हम आत्मिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर यह जानकर हमें साहस बंधाता है कि परीक्षा के समय परमेश्वर के बड़े बड़े भक्त मैदान छोड़कर भाग चुके हैं।
एलियाह कर्मेल पर्वत पर बड़े साहस का प्रदर्शन कर रहा था, परंतु जब इजेबेल ने उसे जान से मार देने की शपथ खाई तो वह जान बचाकर जंगल में भाग गया और अपने सेवक तक को भी बेशर्बा में छोड़ दिया और पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर उसे उठा ले। और आप स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। इसे हम पहला राजा 19 अध्याय के 4 पद में पाते हैं। इसी प्रकार दाऊद भी शाऊल से डरकर भागता रहता था। उसने कहा कि वे एक तीतर की नाई उसे खोज रहे हैं कि उसे घात कर दें। वह अत्यधिक निराश हो गया था, परंतु एलिय्याह और दाऊद ने ऐसे कठिन समय में यही सीखा कि परमेश्वर ही उनका बल है। नीति वचन 24 उसके 11 और 12 पद में लिखा है, जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और जो घात किए जाने को हैं उन्हें मत पकड़ा। यदि तू कहे कि देख, मैं इसको जानता न था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे ना देगा? मेरे प्रियो, यदि आप किसी की सहायता कर सकते हैं और आप जानते हैं कि आप सक्षम हैं, तो आपको वह करना चाहिए। आप किसी न किसी को मसीह की गवाही दे सकते हैं और आप जानते हैं कि वह केवल आपकी ही बात मान सकता है, तो आपको ऐसा करना चाहिए। अभी कुछ समय पहले मेरी भेंट एक मनुष्य से हुई जो अपने किसी प्रियजन की आत्महत्या का दोषी स्वयं को मानता था। उसके अनुसार यदि वह उससे बात करता तो अति संभव था कि वह आत्महत्या न करता। यदि ऐसा था तो उसे निश्चय ही उसे परामर्श देना चाहिए था। समय पर कुछ करने योग्य होने के बाद भी यदि मनुष्य चुप रहे तो उसका विवेक उसे दोषी ठहराता है। परमेश्वर मन को जांचता है। ऐसी स्थिति में जब हम जानते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए और करते नहीं, तब हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर, मैं चूक गया हूं। अब मैं तेरे पास आता हूं और विनती करता हूं कि मुझे मुक्ति दिला और मेरी सहायता कर। परमेश्वर उसकी प्रार्थना अवश्य सुनेगा और उसे उसके दोषी विवेक से और चूक जाने के दुख से मुक्ति दिलाएगा। हम इस नीति वचन के महत्व को समझें और उन मनुष्य की सहायता करें जिन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है, तो अच्छा होगा। नीति वचन 24 के 16 में लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। ध्यान दीजिए, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। 7 का अंक परिपूर्णता का अंक है। इसका अर्थ है कि मनुष्य से चूक होती रहती है, परंतु धर्मी जन उठ खड़ा होता है। क्या आपने ऐसा धर्मी जन देखा है? शमौन पतरस एक ऐसा धर्मी जन था। इसके आगे देखिए वह क्या कहता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। यहूदा इस्करियोती इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। प्रभु यीशु के इन 2 शिष्यों का इस नीति वचन में अति उत्तम चित्रण है। पतरस तो बार बार चूकता था। पानी पर चलने में मेरे विचार में वह चूका नहीं, क्योंकि वह प्रभु यीशु के पास आ रहा था, परंतु यीशु से दृष्टि हटाकर जब उसने पानी की लहरों को देखा तब वह डूबने लगा। परंतु यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और वे दोनों
पानी पर चलकर नाव तक आए। यीशु के पकड़वाए जाने की रात तो वास्तव में पतरस चूक गया था। उसने अपने प्रभु का 3 बार इनकार किया, परंतु वह उठा और प्रभु के साथ आगे बढ़ा। मुझे एक विश्वासी ने कहा, मैं तो इतनी बार चूकता हूं कि मुझे प्रभु के पास लौट आने में लज्जा आती है कि उससे अपनी भूल चूक की बार बार चर्चा करूं और उससे कहूं कि मैं फिर से नया आरंभ करना चाहता हूं। मैंने उससे कहा, लज्जा आपको आती है, प्रभु यीशु को नहीं। वह आपके नए आरंभ के लिए सदा तैयार रहता है। तब उसने पूछा, आपके विचार में हम कितनी बार चूक कर नया आरंभ कर सकते हैं? मैंने सीधा सा उत्तर दिया, मैं नहीं जानता, परंतु मैं तो सैकड़ों बार कर चुका हूं और अब भी उसके पास आता हूं। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपने परमेश्वर पिता के पास बार बार जाएं और उससे कहें कि हम गिरकर गंदे हो गए हैं। वह हमें उठाकर अपनी सेवा में फिर से खड़ा कर देगा। ऐसा स्वर्गीय पिता पाना अति महान सौभाग्य है। नीति वचन 24 के 17 में आगे लिखा है, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। मेरे प्रियो, जब आप किसी को पसंद नहीं करते और उसके साथ दुर्घटना घटे तो अति संभव होता है कि आप कहें, अच्छा हुआ। आप इससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह मनुष्य का स्वभाव है। यदि आपने कहा नहीं तो सोचा तो निश्चित होगा। परमेश्वर कहता है, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब आनंदित ना हो। यह समस्या का समाधान नहीं है। क्यों? आइए पढ़ें। नीति वचन 24 के 18 में लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। अपने बैरी की दुर्घटना पर आप आनंदित होंगे तो परमेश्वर उस पर से अपना क्रोध हटाकर उसे आशीष देगा। इससे आपको बहुत कष्ट होगा। यह एक अत्यधिक तार्किक कारण है कि आप अपने बैरी के कष्टों से प्रसन्न ना हो। नीति वचन 14 उसके 19 में लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, दुष्ट लोगों के कारण डाह न कर। आप सोचेंगे कि हमने इसे अभी पढ़ा है। जी हां, इस अध्याय के पद 1 में यही विचार है। इसे दोहराया क्यों गया है? इसे दोहराने का कारण है कि इसका महत्व सिद्ध हो। परमेश्वर चाहता है कि हम इसे सीखें। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि हमारे प्रभु के दृष्टांत और आश्चर्यकर्म भी दोहराए गए हैं? उदाहरण के लिए 5000 पुरुषों को भोजन करवाने का आश्चर्यकर्म 4 सुसमाचार वृत्तांतों में दिया गया है। प्रत्येक सुसमाचार लेखक अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें बल देता है। यह आश्चर्यकर्म ऐसा महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए 4 बार लिखा गया है। इसी प्रकार इस नीति वचन की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे दोहराया गया है। पद 23 से अध्याय के अंत तक का भाग एक प्रकार का परिशिष्ट है, जिसके आरंभ में संयोजक उक्ति है, बुद्धिमानों के वचन यह भी है। आइए पढ़ें। नीति वचन 24 के 23 में लिखा है, बुद्धिमानों के वचन यह भी हैं, न्याय में पक्षपात करना किसी रीति भी अच्छा नहीं। युवक को दीक्षांत से पूर्व यह भी सीखना है, न्याय में पक्षपात करना किसी रीति से भी अच्छा नहीं है। यह आज दैनिक जीवन में अति आवश्यक है। नेताओं को, नियोजकों को, वरन प्रत्येक पदाधिकारी को यह समझना अति आवश्यक है। अनुग्रहित तो हों, परंतु न्याय में सब बराबर हों। हम नीति वचन 24 के 24 में पढ़ते हैं,
जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, उसको तो हर समाज के लोग श्राप देते और जाति जाति के लोग धमकी देते हैं। आज का यह एक आम अभ्यास है। दुष्ट की प्रशंसा होती है, दुष्ट को धर्मी कहा जाता है। यह एक अति अनर्थ बात है। हम नीति वचन 24 के 29 में पढ़ते हैं, मत कह, जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। यह हम नीति वचनों में बार बार देख रहे हैं। रोमियो की कलीसिया को भी पौलुस ने यही लिखा था। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 19 पद में, हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। तब हम आगे नीति वचन 24 उसके 33 और 34 पद में पढ़ते हैं, छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। अब युवक अपनी शिक्षा पूरी करके बाहर निकलने वाला है। वह बहुत कुछ जानता है और उसमें अनेक अच्छे गुण हैं, परंतु यदि वह आलसी है तो उसके जीवन में यह एक बहुत बड़ी बाधा है। यहां पर अध्याय 24 समाप्त होता है। अब हम अध्याय 25 में आते हैं। यह नीति वचनों का एक नया भाग है। ये नीति वचन भी सुलेमान के नीति वचन हैं, परंतु इनका संग्रह हिजकिय्याह के किसी कर्मी ने किया है। यूनानी बाइबल में लिखा है कि हिजकिय्याह के मित्रों ने उसका संग्रह किया है। आइए पढ़ें नीति वचन 25 अध्याय उसके 1 और 2 पद। सुलेमान के नीति वचन ये भी हैं जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने नकल की थी। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। नीति वचन प्रभु यीशु के वचनों को इसी रीति से प्रस्तुत करता है। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। हम इसे यूहन्ना 5 उसके 39 में पाते हैं। पौलुस ने भी यही बात कही। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 15 पद में, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। मेरे मित्रों, हमें वचन में खोजना है, परंतु यह भी ध्यान रखना है कि परमेश्वर की बहुत सी बातें हम पर प्रकट नहीं की गई हैं। मुझे संदेह है कि यदि परमेश्वर उसे हम पर प्रकट करे तो भी हम उसे समझ नहीं पाएंगे। वे हमारी ग्रहण शक्ति से परे हैं। उसने यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय उसके 9 पद में इसे प्रकट किया है। मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में पृथ्वी और आकाश का अंतर है, परंतु परमेश्वर ने हम पर जो प्रकट किया है, हमें उसका तो अध्ययन करना आवश्यक है, उसे समझना आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण है कि हमें परमेश्वर के वचन की खोज और उसके अध्ययन की आवश्यकता को समझना है। हम नीति वचन 25 के 3 पद में पढ़ते हैं, स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। मेरे मित्रों, हमारे अगुए क्या करते हैं हम समझ नहीं पाते, परंतु वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार हम परमेश्वर के मार्गों को नहीं समझते, इसलिए हमें परमेश्वर की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो भी करता है सब सही ही करता है। क्या आज आप उस परमेश्वर की आलोचना करते हैं या उसके वचन पर विश्वास करते हैं? एक सही विचार अपने जीवन के लिए अवश्य लें। प्रभु आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आपने देखा कि वचन कहता है कि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी वह उठ खड़ा होता है। यह धर्मी कौन है? वह जो परमेश्वर के वचन पर चलता है।
यह वह मनुष्य है जिसने बुद्धि की बातों को गांठ बांध लिया है, जो परमेश्वर के वचनों पर मन लगाता है। उसका कारण है कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना रहता है। मित्रों, यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है तो आप गिर भी जाएं या पाप में पड़ भी जाएं तो आप उस बुद्धि और ज्ञान के कारण बुराई से बाहर आ सकते हैं, दूर भाग सकते हैं। आप परमेश्वर से दूर रह नहीं पाएंगे दोस्तों, यदि एक बार आपने परमेश्वर का स्वाद चख लिया है तो। दोस्तों, यह परमेश्वर के वचन की सामर्थ है जो आपको सहारा देती है। धर्मी और अधर्मी में यही अंतर है। अधर्मी बुराई में पड़कर उसमें ही जीवन जीते रहता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि उसके पास उस वचन की सामर्थ नहीं होती है। और कई बार एक अधर्मी मनुष्य उसमें आनंद लेता है पाप में, इसलिए वो उसमें पड़ा रहता है। पर धर्मी वचन के सहारे पुनः सही मार्ग पर आ सकता है। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें संसार में एक भला जीवन जीने के लिए रखा है, और चाहे हमारा शत्रु ही परेशानी में क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे आनंदित ना हो, क्योंकि यह एक अधर्म की बात है परमेश्वर के दृष्टिकोण में। ऐसा कार्य करने पर परमेश्वर उसे दंड नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमें ऐसे आनंद मनाने से रोकता है। वह चाहता है कि हम सभी मनुष्यों के साथ सहज रहें, अच्छा व्यवहार करें। दोस्तों, ये नीति वचन हमारे लाभ के लिए दिए गए हैं कि हम इनके द्वारा एक नैतिक जीवन का व्यवहार करें और आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर के सामने धर्मी पाए जाएं। आइए हम प्रार्थना में परमेश्वर को इन वचनों के लिए धन्यवाद दें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से कि आपने हमारे हाथों में अपना वचन दिया है, और ये वचन ही है जिसके द्वारा से आपका वचन इस बात को स्थापित करता है कि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी वह उठ खड़ा होगा। प्रभु, ये आपके वचन की सामर्थ है। पिता, हमारी विनती है कि जब हम इन वचनों को अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, तो हमारी सहायता करें। विशेष तौर पर हमारी विनती है हमारे सभी दर्शकों के लिए, यदि वे किसी रीति से पाप में पड़ गए हैं, गलत बातों में हैं, तो प्रभु आप अपने वचन के द्वारा उन्हें पुनर्स्थापित करें कि वे उठकर आप में नया जीवन जिए। प्रभु, इस जीवन की, विश्वासी के जीवन की यही एक अच्छी बात है कि यद्यपि हम पाप में पड़ जाएं, आपका वचन हमें पुनर्निर्जीवित करता है, फिर से हमें आपके पास आने के लिए प्रेरित करता है, और आप हमें कभी छोड़ते नहीं हैं। सदा आप अपनी निगाहें हम पर बनाए रखते हैं, हमें बल देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ऐसा परमेश्वर हमारे पास है, ऐसे परमेश्वर के वचन हमारे पास हैं। धन्यवाद के साथ विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज आप हमारे साथ शामिल रहे, और यदि आप ये बताना चाहते हैं कि आज आप हमारे साथ शामिल हैं तो कृपया एक मिस कॉल करें या फिर फ़ोन कॉल के द्वारा हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ नई बातों को परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। तब तक प्रभु में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना। वचन अनुसार बालकों को अनुशासित करने का अर्थ है परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर के वचन में एक घर को स्थिर बनाए रखने के लिए किस बात की आवश्यकता बताई गई है? ए, बुद्धि, बी, ज्ञान, सी, पुरुषार्थ, डी, समझ। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।